हाय। तो आज 15th ऑफ अप्रैल 2023। तो आफ्टर द HDFC बैंक रिलीज इट्स प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ रहे हैं लोगों में कि नेट प्रॉफिट राइज है बट मिसेस एस्टिमेट, व्हाट इज इट एक्चुअली? एंड the few people thinking it is a good thing for the market to again rise, and some people say कि ये थोड़े बहुत ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा व्यू है वो मैं शेयर कर देता हूँ कि द स्टॉक मार्केट इज़ अ ब्रूटल प्लेस। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट चाहिए मार्केट में राइज करने के लिए, और वो हर क्वार्टर में होना चाहिए एंड हर ईयरली होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस ग्रो के लिए प्रॉफिट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ कभी कभार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्ड इन होते हैं मार्केट में, जैसे कि कोई सोच रहा है कि अच्छा प्रॉफिट करेगा तो शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, बट व्हेन द मार्केट रिलीज इट्स स्टेटमेंट और वहाँ पर अगर दिख जाए तो ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आते हैं ये सोचकर कि हमने प्रॉफिट अच्छा कमा लिया, अब चलो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, हम आगे लॉन्ग टर्म के लिए फिर से लोअर लेवल पर बाय करेंगे। ये एक होते हैं। तो उन्हें समझने के लिए आपको चार्ट पे थोड़े बहुत देखने की ज़रूरत है। दूसरे, यहाँ पर मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये screen.in पे आपको मिल जाएगा। ये आज के मार्च 2023 के कॉलम जो हैं वो अपडेट हो गए हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस दिसंबर 2022 पे नेट प्रॉफिट कितने थे? 12,735 crores. Now net profit decreased from the 12,735 crores to the 12,634 crores. Okay, तो ऑलमोस्ट 101 करोड़ का यहाँ पर कम प्रॉफिट हुए हैं, बट दैट इज ऑल राइट इफ यू हैव द 12,000 crores. Earning per share also decreased from the 22.77 to 22.57. यह तक ठीक है। रेवेन्यू जो है ना वो इंक्रीज हुए हैं, विच इज़ अ गुड साइन, एंड द फिनेंशियल प्रॉफिट जो है फिनेंशियल प्रॉफिट जो है वो घट गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की फ़िलहाल कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बट वन थिंग यू नीड टू सी ओवर हियर, दैट इज़ द एक्सपेंसेस। जो मार्केट के एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, मतलब एक्सपेंस इन्होंने ज़्यादा किए हैं। तो खर्चा कोई काम के लिए बोलिए 16,000 से यहाँ पर 17,000, मतलब 1,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पर एक्सपेंसेस आए हैं, बट द उसी एक्सपेंस के सामने जो नेट प्रॉफिट है वो घट गए हैं। तो कुछ बातें मैं यहाँ पर छोटे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ दिस, the HDFC Bank Quarter 4 results, net profit rises 20%, but misses estimate. Now, question for me is this is the net profit. Okay. Now you can able to understand that it is increased or decreased. तो मैं फिगर देख रहा हूँ, यहाँ पर शायद गलत फिगर है या फिर यहाँ पर कुछ और है। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जो मुझे दिख रहे हैं आई एम जस्ट सेइंग अबाउट दिस नाउ। चलिए, बट यहाँ पर जो बातें हैं ना मिसेस एस्टिमेट, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मार्केट के लिए। नाउ मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस किया था कि इन कंक्लूशन, while the increase in net profit is a positive sign for HDFC Bank, misses the estimates could be a sign as a negative factor. However, it is important to note that the bank's overall financial health and its ability to manage its loan portfolio are strong, which is a good sign for its future prospect. Okay. Another hand, the misses the estimates of analysts can be considered as a negative aspect of the result. It indicates that the market had higher expectations from the bank, which it failed to meet. This could lead to a decline in the bank's stock price and could negatively impact investor sentiment in the short term. तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ अगेन
मैं एक बात यहाँ पर आपसे फिर से शेयर करता हूँ कि ये आप खुद से एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर आप बैलेंस शीट पे जाएंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज्ड है 2022 से 2023 तक, एंड नेट प्रॉफिट 2022 से 2023 तक इंक्रीज्ड है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बात मैं और एक शेयर करता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन अ एक्सेल शीट। ओके, तो यहाँ पर जो 20% प्रॉफिट इंक्रीज की बातें सारी जगह पर हो रहे हैं, ये अगर आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से, मतलब 2022 मार्च से लेकर 2023 मार्च तक, जो कि है 38,151 करोड़ टू 46,149 करोड़। ओके, मैंने यहाँ पर एक्सेल पे वही आपसे शेयर किया। अगर आप ये 38,151 से लेकर 46,149 डिवाइडेड टू द B1 माइनस A1 एंड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज, दैट इज द 20.96%। तो 20-21% की जो भी ग्रोथ बताया जा रहा है, इट इज फ्रॉम द ईयर टू ईयर बेसिस। ओके, so now it is clear to you, the people always have the tendency to just watch out the results, the overall headline in the news, and they just started putting their money over it. But I'm talking about, I also have some kind of buying in the HDFC Bank. It is a very good stock, there is no doubt in it. Now, but we are in a sign that यहाँ से हम लोग थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक बात देखें तो दे India's largest private lender HDFC Bank saw its January March quarter profit rise 20%. ओके, तो लोग यहाँ पर देखेंगे देन ईयर ऑन ईयर ऑन हायर कोर इनकम लोअर प्रोविजंस। तो ये लोअर प्रोविजंस का जो गेम है, दैट इज द ओनली थिंग यू शुड सी इन द मार्केट प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा ना। यहाँ पर जो भी HDFC बैंक का चार्ट पैटर्न आप लोग देख रहे हो कि ये जो यूएस मार्केट में लिस्टेड HDFC बैंक है उनके हैं। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ 1, 2, 3 गैप्स इन दिस कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड। तो अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि 17 जनवरी 2023 को यहाँ पर एक गैप था, ठीक है। 17 जनवरी 2023 को यहाँ पर एक गैप था फ्रॉम द 67.18 टू 67.97, ठीक है ना। ये हमारे इंडियन मार्केट के शेयर है। हमने यहाँ पर कौन से डेट को गैप देखे, इट वाज द 17th जनवरी, ठीक है। नाउ गो टू द 17th जनवरी, 12, 13, 14, 16 जनवरी, 17 जनवरी, ठीक है। क्या कोई गैप है यहाँ पर? नहीं है, राइट। बट कोई गैप नहीं है, फिर भी अगर हम देखें 24 जनवरी से मार्केट ने गैप फिलिंग करने के लिए यहाँ पर आए, ऑलराइट। तो ये दोनों शेयर्स आप अगर मार्केट को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखना चाहते हो तो यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ अगेन 10 नवंबर 2022 पे यहाँ पर एक गैप था। प्रीवियसली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने 10 नवंबर, तो यहाँ पर 9 नवंबर, 10 नवंबर, यहाँ पर एक गैप था। तो इस गैप में 2022 के जो गैप थे, मार्केट ने HDFC बैंक के यूएस वाले शेयर ने यहाँ पर जो गैप थे वो फिल कर दी। ओके, नाउ 10 नवंबर 2022, नाउ ओवर हियर 10 नवंबर 2022 का जो गैप था यहाँ पर अभी मार्केट ने फिल नहीं किया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड क्वालिटी पॉइंट, जहाँ पर शेयर अगर आते हैं यू कैन स्टार्ट rebuying the share at this particular time. All right. तो ये गैप फिल मेरे लिए एक बेसिक सा सपोर्ट होगा मार्केट में एंट्री करने के लिए। नाउ और देयर इज अनदर गैप पेंडिंग इन द HDFC बैंक विच इज द 1406। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो फिलहाल तो यहाँ तक ही गैप, इतने गैप्स हैं और कोई गैप्स तो फिलहाल नहीं है। एंड इन द लोअर एंड साइड अगर हम प्री कोविड की बात करें तो देयर इज नो सच गैप। हाँ, एक और गैप है बट उतना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल 100 के रेंज पर। बट
मैं शॉर्ट टर्म के लिए 1527 1406 इन दोनों लेवल्स को अगर हम एक्सपेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑन दिस चार्ट जो कि मंथली है, तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. नाउ इन दिस मंथली चार्ट तो मैंने यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ किए हैं प्री कोविड मार्केट ऐसे जहाँ पर मतलब मार्केट में या व्हाट इज द हाई 1304 1305. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दिस इज द लेवल ऑफ 1.618. यूजुअली हम लोग क्या जानते हैं कि 1.618 एक्ट एज अ ट्रेंड चेंज. तो मार्केट के जो अप ट्रेंड है वो 1.618 पर जाते हैं. 1.272 1.272 इज द फर्स्ट ट्रेंड चेंज लेवल. इसके ऊपर अगर जाते हैं मार्केट तो 1.618, इनके भी ऊपर जाते हैं तो 2.618 जो कि है 2222 हियर ओवर हियर 2222.5. ना अब 1.618 को हम लोग क्यों इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 2021 के 1 अक्टूबर में मार्केट ने 1.618 के ऊपर गए थे, वहां पर होल्ड नहीं कर पाया, मार्केट नीचे की तरफ पुश किया. देन अगेन 1 अप्रैल 2022 को मार्केट अगेन 1.618 पर गया, बट यहाँ पर प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए. व्हाट इज द प्रीवियस हाई? तो प्रीवियस हाई था 1725. नाउ दिस इज द हाई ऑफ द 1722.1. ठीक है. तो प्रीवियस हाई को 3 रुपए से ही सही बट क्रॉस नहीं कर पाया. तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग मार्केट को देखेंगे, हाई नहीं क्रॉस कर पाए बट उस वक्त का जो एक स्टैंडर्ड लो थे, जो स्विंग हम लोग मानते हैं, स्विंग को ब्रेक कर दिया मार्केट. अगेन अभी जो ऊपर की तरफ मार्केट गए हैं ये 1702 के रेंज पर एक हमने मदर कैंडल को क्रिएट किया है. दिस इज नॉट ओनली द मदर कैंडल बट दिस इज ऑल्सो द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न. 1 दिसंबर 2022 और 2 जनवरी 2023 अगर आप ये पैटर्न को देखेंगे, दिस इज क्लियरली सिंपल बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉलोड अप बाय द इनसाइड बार फॉर्मेशन. तो यहाँ पर जो इनसाइड बार फॉर्मेशन बने हैं, ये इनसाइड बार के जो हाई हैं दैट इज द 1702.4. नाउ इसके लो को मार्केट ने एक बार क्रॉस करने की कोशिश किया, इनके लो को मार्केट ने एक बार क्रॉस करने की कोशिश की बट फेल हो गए, तो मार्केट ऊपर की तरफ काफी हद तक चले गए. दिस इज ऑन द मंथली चार्ट, यू हैव टू अंडरस्टूड दैट. नाउ जैसे कि ये अप्रैल मंथ चल रहे हैं, तो कल से यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग हम लोग दिखे और प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ मार्केट अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनाए ऑन द अप्रैल मंथ, तो हम लोग सोचेंगे कि एचडीएफसी बैंक में जो हमने 1527 का टारगेट सेट किए along with the 1406.25 के सॉरी यहाँ पर इस पॉइंट पर हम देखें तो दिस वाज आल्सो अ इनसाइड बार फॉर्मेशन जिनके हाई से हम लोग मार्केट को ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं. तो यहाँ पर भी सेम तरीके से मार्केट ने एक बियरिश एनगल्फिंग क्रिएट किया था, उसके बाद इनसाइड बार क्रिएट किया था. तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर एक मिरर पैटर्न को देखेंगे आने वाले टाइम. व्हाट इज द मिरर पैटर्न? द मिरर पैटर्न इज द जहां से मार्केट बॉटम किए, तो बॉटम जिस पैटर्न से मार्केट ने बॉटम किए उसी पैटर्न से अगर मार्केट ने टॉप किए तो वो हम मिरर पैटर्न बोलते हैं. तो मिरर पैटर्न इसको हम तभी जाकर बोलेंगे जब मार्केट इसी तरीके से प्रॉपर वे में मार्केट की जो प्रॉफिट बुकिंग है वो स्टार्ट हो. ठीक है. नाउ दिस इज यू हैव टू वॉच ओवर हियर कि आज के जो यहाँ पर अभी भी हम लोग फाइनेंशियल्स को अपडेट हुए नहीं देख रहे हैं. तो यू कैन सी नाउ दिस इज द एचडीएफसी ऑन द यूएस बैंक. अर्निंग पर जाएंगे तो अभी भी एस्टिमेट ही दिख रहे हैं यहाँ पर, तो फिलहाल कुछ अपडेट नहीं है. आई डोंट नो आइदर दिस इज द रिपोर्टेड, दिस इज द एस्टिमेट. नाउ हियर दिस इज द सेम थिंग. ओके, तो यहाँ पर अपडेट नहीं है फिलहाल. तो एक चीज़ देखते हैं. चलो एचडीएफसी बैंक, हमारे इंडियन मार्केट का देखें, यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर भी अपडेट नहीं है, तो ठीक है, ये साइड पे थोड़ी
डिले है आई थिंक, नथिंग एल्स। ऑलराइट, तो डेफिनेटली। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात को बताना मैं भूल गया यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग गैन थ्योरी से किस तरीके से प्राइस टाइम स्क्वायर को इनिशिएट कर सकते हैं। तो अभी तो हमने जो डिस्कस किया इट इज बेस्ड ऑन द फिबोनाची। नाउ कमिंग टू द डब्ल्यूटी गैन पॉइंट ऑफ व्यू। तो डब्ल्यूटी गैन पॉइंट ऑफ व्यू में हमें काफ़ी अच्छे यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिलेगा। एक ट्रेंड जो है वो है कि मार्केट पैटर्न, एक दूसरे हमें यहाँ पर गैन प्राइस एंड टाइम स्क्वायर देखने को मिले। नाउ हियर इज द गैन प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग कैच। तो यहाँ पर कितने आज के डेट क्या है, 13th ऑफ अप्रैल। आई मीन जो लास्ट ट्रेडिंग डे थे 13th ऑफ अप्रैल। और प्रीवियस ईयर, चलिए हम लोग एनुअल साइकिल को देखने की कोशिश करते हैं ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में मार्केट के जो टॉप बने थे वो बना था 4 अप्रैल 2022 ना। 4 अप्रैल 2022 पे अगर हम जाते हैं तो 4 अप्रैल तो अवेलेबल नहीं है, तो 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल पे हम लोग प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग देखेंगे। तो एक तो ये हो गया हमारे एनुअल साइकिल के जरिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग जब तक, अगर आप ये मेथड एनुअल साइकिल की मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखने हैं कि यू हैव टू वेट एंड दिस एट दिस पर्टिकुलर लेवल, कि मार्केट में जब तक कि ना ये 1602 के नीचे मार्केट नहीं जाता, यू डोंट नीड टू शॉर्ट द मार्केट। ये क्लियर है? HDFC Bank. So I think 161517 1616। तो यहाँ पर एक गैप इस चार्ट में दिख रहे हैं 16 का। इट वॉज द 3 अप्रैल। तो 10 अप्रैल, 31 मार्च, 3 अप्रैल। सेकंड, 3 अप्रैल हाई वॉज 1615.7। नाउ हाँ, लो वॉज 1616। तो यहाँ पर एक माइनर सा गैप है, ठीक है। नाउ गैप्स आर नॉट, अभी के हिसाब से अगर हम देखें लास्ट कुछ सालों में मार्केट गैप्स को नहीं छोड़ा। तो ये बात मैं निफ्टी में भी कह चुका हूँ, एचडीएफसी बैंक में भी सेम। तो एनुअल साइकिल को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो पहली बात, इसको पहले से ट्रेड करने होते हैं। इफ़ यू आर अ ट्रेडर, जो एनुअल साइकिल को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप यहाँ से मार्केट में लॉन्ग है तो जस्ट कीप स्टे लॉन्ग एंड बुक सम, ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट ओवर हियर अगेन। तो इस पॉइंट पर हमें प्राइस ऑन टाइम स्क्वायरिंग एक तरीके से और दिखेगा, जो कि है 1700 के लेवल, 1700 के एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिलेगा, जो कि गैन नंबर, ठीक है, 1700 एज अ गैन नंबर। तो मार्केट जब तक 1700 को क्रॉस नहीं करता, हमें नया पोजीशंस लेना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। वी विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ न्यू पोजीशंस एट दिस पर्टिकुलर लेवल। तो 1700 के ऊपर के मार्केट में हम लोग लॉन्ग नहीं जाएंगे। क्यों? पहली बात, 1700 इज द गैन नंबर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। देन मार्केट में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रिएट किए थे वो 1700 को क्रॉस बिना क्रॉस के किए थे। तो इस बार अगर आप देखेंगे कि 1700 को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, नहीं क्रॉस करने के बाद मार्केट में प्रीवियस जो सपोर्ट थे मार्केट के, वो सपोर्ट को मार्केट यहाँ पर तोड़ दिया ना। इस बार अगर ऐसे होते हैं कि 1700 तक नहीं पहुंच पाए, मार्केट केम डाउन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल एंड ब्रेक द प्रीवियस लो, सो इट विल बी द चांस कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर एक बार ध्यान में आप रखेंगे तो जो ये दिन का जो हाई है, मतलब 3 अप्रैल का जो हाई एंड लो है, इट विल बी गुड टू नोट डाउन। दूसरे, हम यहाँ पर 10 साल के एनुअल साइकिल अगर हम देखने की कोशिश करें, 2013 पे हम जाना होगा। 2013 पे इफ यू सी 2013 के हाई एंड लो वी नीड टू मार्क। चलिए 2013 पे हम लोग जाते हैं।
This is the 2013. Okay. So what is the 2013 10-year cycle? अगर WD ज्ञान के हम लोग देखेंगे तो मार्च, दिस इज द मार्च, दिस इज द तो फिलहाल कोई यहाँ पर चार्ट अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द, तो 14 अप्रैल सॉरी मतलब इस अप्रैल को देखे ऐसे कोई चार्ट मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो लो बने थे मार्केट में वो था 22 मार्च, तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। बट 22 मार्च का जो डेट है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होगा। 22 मार्च कहाँ पे है? इट वॉज द 9th मार्च, 14th मार्च, 20, 21, 22। तो ये 22 मार्च का जो हाई एंड लो है ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगेन इफ यू आर अ ट्रेडर हु आर फॉलोइंग द एनुअल साइकिल ऑन द 10 ईयर बेस्ड, तो आपको यहाँ पर क्या देखने हैं कि एनुअल साइकिल में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेकडाउन आए थे HDFC बैंक में, आने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ गए तो ये लॉस रिकवर हो गए एंड यू कैन सी मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो इन एनी केस यू कैन सी द मार्केट is able to break the 22nd of March 2023 level along with the this one 3 of April 2023 level। तो ये दोनों डेट के अगर लो मार्केट किसी कारण की वजह से ब्रेक करते हैं, यू कैन सी देयर विल बी द कंफर्म ट्रेंडिंग चेंज इन द मार्केट अनटिल एंड अनलेस मार्केट अगर इसी मान लो ये 1616 के लेवल पर ही मार्केट रुक जाए आके, तो हमें समझना होगा कि मार्केट में जो भी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखने होंगे तो वो हमें दिख जाएगा, इतना तक ही दिख जाएगा प्रॉफिट बुकिंग। लाइक प्रीवियसली ये सारे के सारे रेंजेस में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा एंड फाइनल प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम लोग फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे इन केस ऑफ द HDFC बैंक। ओके, okay, so overall this series I just need to say that we can already see the factored in the net profit jumped on the year YOY basis, but the net profit decline in the quarterly basis के हिसाब से 12,735 से लेकर 12,634, this is the quarterly one। Okay, now this is how I just need to justify it over this period। और दूसरे मेरे पास मैं एक और एनालिसिस यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगा, बट टू बी ऑनेस्ट ये एनालिसिस फिलहाल अगर हम करने की कोशिश भी करें तो दैट विल बी लाइक फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। तो 1700 के ऊपर अगर मार्केट जाते हैं देन आई विल ट्राई टू क्रिएट द फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ओवर हियर, and the lower end side if I just need to follow the WD GAN parameter, I just need to follow one simple level that will be the 1600। okay, 1600 के नीचे हम लोग 1677। okay, सिक्सटीन सेवन सेवन के हम लोग देखेंगे, ये 1677। ठीक है, ये दोनों लेवल मुझे फॉलो कर लेने हैं एंड आप अगर चाहे तो यू कैन जस्ट मार्केट लेवल ओवर हियर। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए है क्योंकि अगर आप पिछले टाइम पे देखेंगे तो 17,000 और 1677 के ऊपर नीचे अगर आपने जस्ट मार्क कर लिए होते लेवल को तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी देखने को मिलते। ये हो गए और एक एनालिसिस बाकी है वो भी हम कर लेते हैं। चलो लेट मी जस्ट डू दैट कि GAN बॉक्स एनालिसिस। तो फ्रॉम हियर टू हियर आई जस्ट नीड टू ड्रॉ द GAN बॉक्स and if I want to just duplicate it on the right hand side I can get a important date over here। तो according to that date 17th April मतलब मंडे के दिन का जो भी हाई एंड लो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, on which side the market will break the high and low we will get the good trading opportunity over here। तो उस डेट 17 अप्रैल को जो भी डेट हमें देखने को मिलेंगे उस डेट का हाई एंड लो मार्क कर लेना होगा हमें एंड जिस भी साइड में ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा वी हैव टू टेक द ट्रेड अप टू दैट ऑन दैट साइड। और टारगेट जो रहेंगे वो स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो रहेगा कि हाई एंड लो ऑफ दिस लेवल एंड द डेफिनेटली द नेक्स्ट टारगेट एंड द स्टॉप लॉस विल बी
On the upward side, the target will be 1800, and the lower end side, the target will be 1600. So this is for the short term trade. Okay. So that's it as of now from my end today. I will get back to you in my next.